पिछले वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारे जगहों का टूर करवाया था, जिनमें से समीब्रुक्षो और एंशिएंट शिवा टेम्पल सबसे मेन अट्रैक्शन थे। वैसे सफ़र फिर से कंटिन्यू हो रहा है, तो आज के इस सफ़र में हम बाल्डिया डैम जा रहे हैं, जो आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। वैसे मैं फ़िलहाल अभी खांडिया विलेज में हूँ। आप पीछे नज़ारा देख सकते हो, बहुत सुहाना मौसम है। मेरे अगले डेस्टिनेशन का रास्ता इस गांव से थोड़ा सा पास गिरेगा, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है। वैसे मैं इस सफ़र के लिए अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ और भी साथी हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए शीघ्रता से इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलिए। फ़िलहाल मैं अभी बूढ़ा बड़ांगू रिवर के ऊपर हूँ। ये ब्रिज देख रहे हो आप, ये ब्रिज उसी रिवर के ऊपर बनाया गया है। अभी जो सीधा रास्ता अभी जाएगा वो खांडिया विलेज की ओर जाएगा, तो हमारा सफ़र वहीं से शुरू होगा। हमारे कुछ साथी वहीं से हमसे जुड़ने वाले हैं, तो शीघ्रता से वही चलते हैं। चलिए। मुर्गाबाड़ी, खांडिया और फिर बाल्डिया डैम, यह था मेरा रूट प्लान। और जैसा मैंने बताया, खांडिया विलेज से मेरे साथियों से जुड़ने के बाद मैं सीधा निकल गया बाल्डिया डैम की ओर। वैसे बता दूं कि रास्ते आपको थोड़े से डिसअपॉइंट कर सकते हैं। रास्ते थोड़े से ऊबड़ खाबड़ हैं, तो आपको दिक्कत तो होगी ही अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते समय। ऑन दी अदर साइड मैंने गांव का रास्ता चुना था, तो जाहिर सी बात है मुझे गांव का परिवेश तो नज़र आएगा ही रास्ते भर। बाल्डिया डैम पहुंचने के बाद आपको पार्किंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पार्किंग है। कंजेशन में आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पार्किंग स्पेस फ्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्किंग में। डिपेंड्स ऑन योर लक। और हाँ, एक और ख़ास बात, डैम के बिल्कुल पास में ही देवी माँ का एक निवास स्थान है। कई बार लोग यहाँ घूमने तो आते हैं, लेकिन शायद इस जगह को या तो नोटिस नहीं कर पाते या फिर इग्नोर करते हैं। मेक श्योर टू सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉडेस बिफोर यू गो ऑन टू विजिट द डैम। माँ नाकोकाठी ठाकुरानी देवी माँ के इस निवास स्थान का नाम है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, भगवान और देवी माँ का आशीर्वाद तो सबसे पहले लेना चाहिए। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था, बाकी आप सब पर डिपेंड करता है। वैसे अगर आपको भूख लगे तो पास में स्टॉल्स भी हैं, जहां से आप चिप्स, बादाम या फिर चने खरीद के खा सकते हैं। और फिक्र मत करिए, आप लोगों के लिए गोलगप्पे भी उपलब्ध हैं। बहुतों को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, तो आप लोग यहाँ पे भी आके अपना भूख मिटा सकते हो। अब वक्त था आगे बढ़ने का डैम की ओर। वैसे उस दिन बारिश बहुत ज़ोरों से हुई थी, इसलिए हरियाली भरपूर मात्रा में दिख रही थी। जगह जगह पर कीचड़ भी बन गए थे और रास्ते थोड़े से फिसलन भरे भी बन गए थे, तो हमें संभाल के चलना पड़ा। एंड दैट वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द डैम फ्रॉम माई साइड। वाओ, व्हाट अ व्यू दैट वॉज, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बीन amidst the nature, couldn't resist myself to go much nearer to have a closer look of that wonderful view. Seemed much like I was in some foreign land, and the weather altogether made it look more enthralling. Seemed nothing less than like some water park or some large swimming pool where people just kept enjoying themselves. Too hard to believe that just 10 minutes before there was a heavy rainfall, but still the mood for enjoyment of the people was not even down for a bit. Okay, now let's move ahead and see what's there in store for us.
आगे जाते वक्त सामने एक बोर्ड दिखा जहाँ पे डैम के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे गए थे, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। डैम के पास एक पेवमेंट भी है जहाँ से आप टॉप से डैम का व्यू ले सकते हो या फिर सेल्फी वगैरह भी ले सकते हो एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ। बहुत से लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे और हमने भी जाके वहाँ अपनी जगह बना ली एक अच्छे व्यू की तलाश में। नेचुरल व्यूज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जो लोग नेचर लवर्स हैं उनके लिए ये व्यू किसी जन्नत से कम नहीं होगी। कहीं से भी आप एक अच्छा सा नेचुरल व्यू ले सकते हो। स्पेसिफिकली किसी राइटर या फिर किसी पोइट के लिए ये व्यू बेस्ट रहेगा उनके राइटअप्स के लिए। अगर आपको नहाने वहाने का मन है तो रास्ते के बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा सीढ़ी होगा, वहाँ से आप नीचे उतर के डैम के पास जा सकते हैं। उस दिन शनिवार था, इसलिए केवल ओडिशा से ही नहीं झारखंड और बंगाल से भी लोग आए हुए थे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, आप आराम से यहाँ तैर सकते हो या फिर नहा सकते हो, लेकिन अगर बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे अगर आपको फ़ोटो या फिर सेल्फ़ी वगैरह लेने का शौक़ है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि कोई एक जगह आपके लिए काफ़ी नहीं होगा एक अच्छा सा फ़ोटो पाने के लिए। मुझे पर्सनली फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ है और मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि कौन सा जगह मेरे लिए सही रहेगा एक अच्छा सा फ़ोटो पाने के लिए। खैर, अगर आप कभी मयूरभंज आ रहे हो या फिर मयूरभंज में रहते हुए इस जगह को कभी विज़िट नहीं किए, देन मेक श्योर टू डू विज़िट दिस प्लेस वंस। बहुत ही सुंदर जगह है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऑल टुगेदर अ गुड प्लेस फॉर फोटोग्राफर, राइटर्स एंड नेचर लवर्स। इससे पहले कि हम वहाँ से रवाना होते, पास में ही चोटी के ऊपर एक जगह दिखाई दे रहा था जो कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने भी सोचा कि उस जगह को घूम लिया जाए और देखा जाए कि आखिर वहाँ पे है क्या। फिर से वही रास्ते बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और फिसलन भी बहुत थी। बाकी दिनों का पता नहीं, लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज़ोरों से हुई थी, इसीलिए हर तरफ कीचड़ जम गया था। वैसे बगल में राइट साइड में जो एक बैम्बू की बाउंड्री आप देख रहे हो, वहाँ पे एक पार्क बनाया जाएगा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही काम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जिस जगह हम जा रहे थे वो एरिया थोड़ा सुनसान वाला एरिया था, तो अगर आप 3-4 लोगों के साथ आएँ तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। वैसे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अकेले घूमना पसंद है या फिर अगर आपको एडवेंचर एंड ऑल पसंद है तो आप अकेले जा सकते हो, नथिंग टू वरी। मुझे स्पेसिफिकली इस तरह की जर्नीज़ काफ़ी पसंद है जहाँ थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी हो जाती है और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एडवेंचर भी होने लगती है। वैसे चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है और चलना भी काफ़ी पड़ेगा आपको यहाँ पे,
तो अगर आप कम्प्लीटली फिट हो तो ही आप इस तरह की ट्रैकिंग कीजिएगा। काफ़ी देर चलने के बाद आखिर वो दृश्य हमें नज़र आ गया, जो दृश्य हमने नीचे देखा था, चोटी के नीचे से। कुछ एक खंडर टाइप दृश्य था जो काफ़ी पुराना लग रहा था और काफ़ी टूट भी चुका था। इमारत भले ही खंडर बन चुकी हो, लेकिन एक समय में ये कितनी खूबसूरत होगी ये एक शिल्पकार ही बता सकता है। बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े गेटवेज और डोरवेज, कंफर्टेबल साइज रूम्स, चारों तरफ नेचर की भरमार, बड़े बड़े विंडो सेक्शंस जहाँ से सिमलीपाल की एक झलक देखने को हमें मिलती है। कहा जाता है कि एक समय में ये राजा का रेस्टिंग होम हुआ करता था। राजा जब भी शिकार के लिए आते थे इसी जगह रेस्ट लेते थे और फिर शिकार के लिए जाते थे। फ़िलहाल तो ये एक खंडर बन चुका है। अगर सरकार चाहे तो इसे प्रिजर्व करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकती है। आज के इस सफ़र में इतना ही था। आज का ट्रैवल टूर काफ़ी बढ़िया रहा और मौसम ने भी खूब साथ निभाया इसे शानदार बनाने में, वरना इस तरह का ट्रैवल मुमकिन ही नहीं हो पाता। होपफुली you like the video, and if you do, then do like, share and subscribe if you find it interesting enough to make this place hit into your travel list. Cheers. अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बहुत जल्दी आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई जगह के साथ आपके सामने हम ज़रूर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें सिलू SR के। बाय।